तो एआरओ के सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये 6 टॉपिक होते हैं। ये 6 टॉपिक इसी क्रम में हम कंप्लीट कर लेंगे एक। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर लें। चैप्टर का नाम है विशेषण और विशेष्य। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप जानते ही हैं कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से रहते ही रहते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसको विशेष्य कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, सेम चीज लिखा हुआ है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी। इसमें भी देखिए, जिस विकारी शब्द की से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है और वही हमको छांटना है। चलिए देखते हैं। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित होती है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं, ये भी सही है। डी देखते हैं, विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी नहीं होता। तो देखिए ये गलत है, ये गलत है। बाकी ये तीनों सही है। इसमें यही चीज बताई हुई है। देखना चाहते हैं तो आप एक बार देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। विशेषण शब्द विशेष से पहले एवं बाद दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है। जो विशेषण विशेष से पहले प्रयुक्त होते हैं वे विशेष विशेषण कहलाते हैं, यथा चंचल शिशु, तेज विद्यार्थी। और जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होते हैं उसे विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। जैसे मेरी गाय काली है, मेरी गाय काली है, मेरा पुत्र सुस्त है। तो ये क्या है? ये विधेय विशेषण है। ठीक, ये विधेय विशेषण हो गया और ये विशेष विशेषण दो होते हैं। जो पहले प्रयुक्त होगा वो विशेष विशेषण होगा, जो बाद में प्रयुक्त होगा संज्ञा के बाद में उसे विधेय विशेषण कहेंगे। याद रखिएगा, अभी पूछेगा आगे भी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। तो वाक्य देखिए क्या है, वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है, जो मेहनती होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी है, जो मेहनती होता है, यह उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य। ये विशेषण उतार है ना, जो मेहनती होता है। चलिए अब देखिए डिस्कशन देख लेते हैं। उपयुक्त में से विशेषण उपवाक्य है जो मेहनती होता है। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है, यह प्रधान वाक्य है, जिससे सफल व मेहनती विशेषण शब्द है, जिसमें सफल व मेहनती विशेषण शब्द है, लेकिन यह उपवाक्य नहीं है। वही बच्चा सर्वनाम विशेष्य पद है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से खेलना शब्द का से बना विशेषण है। खेलना से, तो खेलना से खिलाड़ी बना है, ऑप्शन सी। अब देखिए इसमें विशेष्य विशेषण देख लीजिए। दया विशेष शब्द है, दयालु। इसमें देखिए कौन सा प्रत्यय लगा है? आलू। कृपा कृपालु। धर्म में इक प्रत्यय लगा है, धार्मिक। माया मायावी। तो देखिए इसमें प्रत्यय जोड़ के विशेषण बना हुआ है, तो ये भी आप पहचान लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो विशेषण देखिए कौन सा नहीं है? अचार। अचार क्या है? एक नाम है ना, एक नाम है, तो नाम है तो ये विशेषण नहीं होगा। ठीक है, अचार शब्द विशेषण नहीं है क्योंकि यह किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान की विशेषता नहीं बताता, जबकि दिए गए अन्य शब्द विशेषता बताते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, राम के पास अकूत संपत्ति है। कितनी संपत्ति? अकूत। ये विशेषण है। किसका लड़का अकर्ण अर्थात बहरा है, लड़का अचंड अर्थात सौम्य है, तो ये उसकी विशेषता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो काला जो है कौन सा विशेषण है? तो देखिए विधेय विशेषण। घोड़ा काला है मतलब संज्ञा के बाद में आया हुआ है ना विशेषण, संज्ञा के बाद में प्रयुक्त हुआ है, तो ये विधेय विशेषण होगा। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इस वाक्य में काला शब्द में विशेषण विधेय विशेषण है। वस्तुतः जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होते हैं
उसे विधेय विशेषण कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में काला शब्द घोड़ा के बाद आया है, ठीक है। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, तो देखिए अचार विशेषण शब्द नहीं है, बाकी सब विशेषण है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह क्या है, तो ए सुंदरी लड़की। सुंदरी लड़की देखिए ऑप्शन ए, तो सुंदरी लड़की नहीं होता, सुंदर लड़की होता है, तो ये ऑप्शन ए गलत है। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा है, अतिरंजन, तो अतिरंजन अतिरंजित, इत प्रत्यय लगेगा, अतिरंजित, ठीक है। लिंग विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, तो विशेषण का लिंग जो होता है वो संज्ञा अर्थात विशेष के अनुसार होता है। जो विशेष है उसी के अनुसार उसका लिंग निर्धारित होगा। विशेषण का लिंग विशेष अर्थात संज्ञा सर्वनाम के अनुसार होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण तथा उसकी विशेषता जिसकी बताई जा रही है उसको विशेष कहते हैं। एवं विशेषण का भी विशेषता बताता हो तो उसे प्रविशेष कहते हैं। मतलब कि एक तो देखिए विशेषता बता रहा है, जो विशेषता बताती है संज्ञा की या सर्वनाम की उसको कहते हैं विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, जैसे कि बहुत मीठा है, एक तो मीठा क्या है विशेषता है, और बहुत लग गया तो वो क्या हो गया, वो हो गया प्रविशेष, ठीक है। इसमें देखिए विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, तो वही है विशेषण की जो विशेषता बताए उसे प्रविशेष कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें देखिए डिस्क्रिप्शन में विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। वस्तुतः विशेषण को ही प्रविशेष कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर, सुंदर अपने आप में विशेषण है, जब उसकी भी विशेषता हो जाए तो बहुत लग गया, देखिए तो बहुत सुंदर ये प्रविशेष हो गया। यहाँ पे बहुत जो है वो प्रविशेष शब्द है। बड़े साहसी, साहसी तो खुद विशेषण है, इसमें बड़े शब्द लग गया तो वो प्रविशेष हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, तो कौन सा है जो विशेषण नहीं है, देखिए गर्व है। गर्व क्या है, ये विशेष है, और इसका विशेषण देखिए गर्वीला होगा, क्या होगा, गर्वीला। अग्नि का विशेषण क्या है, अग्नि का विशेषण अग्नि का होगा अग्नेय, ठीक है। अग्नि विशेषण अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। आग तदभव शब्द तथा अग्नि तत्सम शब्द है, आग का भी विशेषण आग्नेय ही होता है। अब देखिए कुछ शब्द हैं और इनके विशेषण हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अध्ययन का विशेषण अधित, अंतर का आंतरिक, इंद्र का ऐन्द्र, स्वाद का स्वादु, ये याद रखिएगा, ये पूछता है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, तो इसमें देखिए सुंदर क्या है, विशेषण है। बाकी क्या, कौन सर्वनाम है, देवता संज्ञा, जाना क्रिया, ठीक है। सुंदर विशेषण शब्द है, ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। देखिए ये बार बार वही चीज़ बता रहा है जो संज्ञा या सर्वनाम, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको बताएंगे ताकि आपका टाइम ना खराब हो, वीडियो बहुत लंबी ना हो, क्योंकि पूरे घटना चक्र पूर्वावलोकन की वीडियो ऐसे तो फिर 20-25 घंटे की हो जाएगी। तो आपके लिए जो अच्छा है, जो आपके लिए उपयोगी है और जिससे आपका टाइम भी ज़्यादा खराब ना हो, उस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे और पूरा जो है आपको डिलीवर भी हो जाएगा। लोभी, यहाँ पे देखिए लोभी, क्रोधी, सात, प्रथम, प्रत्येक, चार, थोड़ा इत्यादि विशेषण शब्द है। जिससे किसी चीज की विशेषता पता चल रही हो वही है विशेषण, क्लियर सी है बात है। चारित्रिक, देखिए चारित्रिक विशेषण शब्द है, इसका मूल शब्द कौन सा है, तो ये चरित्र का विशेषण है, चारित्रिक एक प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए चरित्र विशेषण शब्द है, इसका विशेषण चारित्रिक होता है। विशेषण शब्द बताना है तो विशेषण देखिए इसमें क्षम्य है, क्षम्य इसमें विशेषण है और बाकी विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो संज्ञा से देखिए सुंदर जो है वो संज्ञा से नहीं बना है। सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। श्रीमान विशेषण श्री संज्ञा तथा मान प्रत्यय से बना है। दानी विशेषण दान संज्ञा तथा ई प्रत्यय से बना है। चमकीला विशेषण चमक संज्ञा है और ईला इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें देखिए कुछ और चमकीला, तो कुछ विशेषण कहाँ से, तो सर्वनाम होगा ना,
ये गलत दे रहा है। इसमें देखिए चमकीला, देखिए इसमें ईला प्रत्यय लगा है, चमक में ईला प्रत्यय, चमकीला, तो बी हो जाएगा विशेषण। ठीक है, इसमें देखिए एक चीज और, ये कुछ है ना, ये अनिश्चित अनिश्चय है, तो सर्वनाम में भी प्रत्यय होते हैं, तो जो अनिश्चय है, अनिश्चय, अनिश्चय वाचक विशेषण हो जाएगा ये, देखिए अनिश्चय वाचक विशेषण हो जाएगा ये। हालांकि वीडियो एग्जाम में चमकीला ही माना गया था, तो आप यही मानिएगा, इसको मत मानिएगा। ठीक है, देखिए लिखा है साफ साफ कि बी माना गया था, तो जब आयोग ने बी माना है तो आप भी बी ही मानिएगा, क्योंकि वो बी ही मानेगा। मानसिक विशेषण, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो मानसिक मनस, ऑप्शन सी मनस से बना है, मनस से। मनस में इक प्रत्यय लगाने से मानसिक शब्द बना है। सौर, सौर किस मूल शब्द से बना है? तो सौर जो है सूर्य से बना है, ऑप्शन सी सूर्य से बना है। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण है? तो विशेषण देखिए यहां पे आग्नेय, आग्नेय ये विशेषण है। ये आग्नेय जो है वो आग का भी होता है और अग्नि का भी होता है, दोनों का है आग्नेय। ठीक है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, इसमें देखिए सुंदर क्या है? तो सुंदर उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। सेम चीज इसमें लिखा है कि बहुत सुंदर दिख रहा था। अच्छा, बहुत शब्द है तो ध्यान रखिएगा, यहां पे अगर बहुत पे पूछता, देखिए उसने रेखांकित किया है सुंदर को, इसलिए ये विशेषण है। अगर उसने बहुत पे रेखांकित कर दिया होता तो क्या हो जाता? तो ये प्रविशेषण हो जाता, बहुत प्रविशेषण होता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो देखिए इसमें विद्वान, वह बहुत विद्वान व्यक्ति है, तो कौन है विद्वान व्यक्ति? वह, अर्थात विद्वान इसमें विशेषण है। अनुमान का विशेषण होगा, अनुमान का अनुमानित, अनुमान का अनुमानित, ऑप्शन ए सही होगा। और देखिए इसमें बी भी बता रहा है, तो ए और बी दोनों देख लीजिए। अनुमति, अनुमान का अनुमानित और अनुमति दोनों होगा, हालांकि आयोग ने इसमें बी माना है, अनुमति, तो आप भी बी ही मानेंगे, अनुमति। अनुमान का विशेषण अनुमति, ऑप्शन बी। बुद्धहीन, बुद्धहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? तो बुद्धिहीन व्यक्ति है वो, तो क्या है? विशेषण है, उसकी विशेषता है वो। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? उन्नत, उन्नत शब्द विशेषण दर्शाता है, विशेषण। वहां भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद है, तो भयंकर, भयंकर क्या है? दुर्घटना हुई है, कैसी? भयंकर, तो भयंकर विशेषता है ना, तो विशेषण पता है ये, ठीक, विशेषण। प्रखर शब्द, प्रखर, प्रखर में देखिए क्या है? प्रखर विशेषण, वो बहुत प्रखर बुद्धि का है या प्रखर व्यक्ति है, विशेषण हो गया। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द है, इसका परिचय, किसका परिचय है? सुहावना, सुहावना विशेषण का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए, तो विशेषण इसमें से देखिए नैतिक, बहुत नैतिक व्यक्ति है वो, तो ऑप्शन बी। नैतिक विशेषण है जिसका विशेष संज्ञा नीति है, मजहब और पीड़ा विशेष्य है, इसके विशेषण मजहबी और पीड़ित है। अज्ञान विशेष्य है जिसका विशेषण अज्ञानी है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में अज्ञान को विशेषण भी माना है। अतः उत्तर बी और डी दोनों हो सकता है, उत्तर इसका बी और डी दोनों हो सकता है, लेकिन आप बी मानिएगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द कौन सा है? महत्तम, 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 देखिए ऑप्शन डी महत्तम, ये विशेषण शब्द है। और देख लीजिए इसमें थोड़ा सा, महत्तम विशेषण शब्द है। लाघव तथा लघुता ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, लाघव और लघुता, ठीक। महत्तम संज्ञा है जिसका विशेषण महत्त होता है। एक विशेषण शब्द नहीं है, तो इसमें लिखिए लांछन, लांछन जो है वो विशेषण शब्द नहीं है, बाकी जितने हैं लजीला, लाडला, लापता, ये सब विशेषण है, ठीक है। अब इसमें देखिए लांछन जो है ना वो पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह, निशान, दाग, धब्बा, दोष, ऐब इत्यादि होता है। लांछन का विशेषण
लांछित होता है, लांछित। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? वह विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो देखिए इसमें जिसमें प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखिए ये वह विद्यार्थी है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी सब में विशेषण है। राम की गाय बहुत काली है, बहुत काली है, तो इसमें देखिए काली शब्द पूछ रहा है, काली क्या है? काली पूछ रहा है तो काली विशेषण है। अगर बहुत पूछता तो प्रविशेषण होता। सेम चीज इसमें बताया है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उनका उल्लेख कीजिए। तो विशेषण देखिए इसमें मानस, मानस जो है विशेषण नहीं है, बाकी सुकुमार, दुर्जन, सज्जन ये सब क्या है? विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें देखिए तुम जो है वो विशेषण नहीं है, तुम सर्वनाम है। ठीक है। इंद्रिय का विशेषण बताना है, तो इंद्रिय का ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था इंद्रिय होता है, इंद्रिय का इंद्रिय, ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्द में विशेषण है, तो विशेषण देखिए इसमें पांचवा ये विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये कौन सा है? पांचवा, ये क्रमवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौटिल्य देखिए ऑप्शन सी, कौटिल्य। कौटिल्य क्या है? विशेषण है। जबकि कुटिलता, जटिलता, कुरूपता शब्द ये भाव को व्यक्त करते हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? तो देखिए अजीत ये क्या है? विशेषण है। और ये अजय का है, अजय विशेष है और इसका विशेषण अजीत होगा। अकर्म तथा अनुशंसा ये विशेष है। ठीक है। इनका विशेषण भी देख लीजिए। अकर्म का होता है अकर्मण्य और अनुशंसा का अनुशंसित। निम्नलिखित में से विशेषण कौन नहीं है? तो इसमें देखिए अंतर ये विशेषण नहीं है, बाकी आंतरिक, अज्ञेय, अधिकारी ये क्या है? ये विशेषण है। अब देख लीजिए थोड़ा सा इनके बारे में। विशेषण विशेष विशेषण संज्ञा के साथ आने वाले विशेषण हैं, जैसे दिनेश चंचल लड़का है। और विधेय विशेषण क्या है? ये है क्रिया के साथ आने वाले विशेषण, जैसे मेरी लड़की गोरी है, यह विधेय विशेषण है, संज्ञा के बाद आया है। देखिए लड़की गोरी है, विशेष के बाद आ रहा है ना, मतलब विशेष अर्थात संज्ञा ही है, या सर्वनाम होगा, विशेष कौन होगा? निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो देखिए इसमें वरदान विशेषण नहीं है, बाकी जितने हैं वो सब विशेषण है। वरदान जो है वो विशेष है। उत्साह शब्द का विशेषण बताइए। उत्साह का विशेषण उत्साहित, ऑप्शन बी। और इसमें देखिए इसमें आयत लोचना ये विशेषण शब्द है, आयत लोचना, बाकी सब क्या है? बाकी शब्द विशेष से हैं। उपासना, वंदना, उद्गार ये सब विशेष हैं, आयत लोचना विशेषण है। यह गाय अधिक दूध देती है, तो अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो गाय की बता रहा है कि दूध की? ये दूध की बता रहा है कि अधिक दूध। ठीक है। फिर से सुन लीजिए, यह गाय अधिक दूध देती है, तो क्या देती है? दूध ना, अधिक दूध देती है। ये गाय की विशेषता नहीं बता रहा है, ये दूध की विशेषता बता रहा है। और यही पूछ रहा है कि अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो दूध की बता रहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग गाय बताएंगे, यहाँ पे गाय नहीं है, दूध की विशेषता है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इनमें देखिए बच्चों ने खाना खाया, तो इसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी सब में देखिए दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसमें भी माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, ये भी इसमें भी विशेषण है। और माँ ने कहा और रोटी लो, तो ये भी इसमें भी विशेषण है। बच्चों ने खाना खाया, इसमें विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा युग विशेषण नहीं है? तो देखिए राम लक्ष्मण ये क्या नहीं है? विशेषण नहीं है। राम लक्ष्मण ये विशेषण नहीं है। ठीक है। राम लक्ष्मण युग्म विशेषण नहीं है, यह युग्म संज्ञा तथा द्वंद्व समास से युक्त है। छोटा बड़ा, हरा पीला
गुणवाचक विशेषण तथा 2-3 ये गणनावाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, और राम लक्ष्मण क्या है? ये समास है। कौन सा? द्वंद्व युक्त, और युग्म संज्ञा भी इसे कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है, तो आर्थिक देखिए, आर्थिक शब्द विशेषण है। शैशव, माधुर्य और बचपन ये संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें विषाद देखिए, ऑप्शन डी, विषाद जो है विशेषण नहीं है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसमें देखिए, इसमें 4 विशेषण हैं। कौन कौन से ये देख लेते हैं। वह जो आपके बड़ा, 4 हो गए ना, ये चारों विशेषण हैं। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। उपयुक्त वाक्य में वह जो आपके था बड़ा, ये शब्द क्या है? विशेषण है। आदमी घर ठग ये विशेष है। ठीक है, नेक्स्ट है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। तो इसमें जो है चतुर, देखिए विद्यार्थी क्या है? चतुर है। तो चतुर विद्यार्थी, चतुर विशेषण हो गया और विद्यार्थी विशेष्य हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें देखिए, इसमें जो विशेषण है वो है घरेलू। वह घरेलू महिला है, वह घरेलू महिला है, तो उसकी विशेषता है घरेलू होना। ठीक है, ऑप्शन डी। और इसमें देखिए उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु ये विशेष्य है। ठीक है, निम्नलिखित, अच्छा इनके वो भी देख लीजिए विशेषण क्या होते हैं। तो उपार्जन का उपार्जित होता है, उपनिवेश का औपनिवेशिक होता है, और चक्षु का चाक्षुष होता है विशेषण। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है। तो इसमें देखिए विशेषण शब्द क्या नहीं है? तो ये देखिए, ये प्रश्न में, इस प्रश्न में मिस्टेक है। इसमें सारे जितने हैं, बहिरूपिया, बादामी देखिए उसका कलर बता रहा है, बातूनी, बांका ये सारे विशेषण हैं। इसमें सारे शब्द चारों के चारों विशेषण हैं। ठीक है, यही चीज इसमें दिया हुआ है। बहरूपिया भगवान को कहते हैं, ये सब बताया हुआ है, उसका कोई अर्थ नहीं है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो देखिए डी ऑप्शन, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो इसमें विशेषण है। ठीक है, बाकी सब में विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें बनारसी देखिए, बनारसी साड़ी फेमस है ना, तो बनारसी पान, तो विशेषण शब्द इसमें क्या है? बनारसी पान पूछेगा तो उसमें विशेषण क्या है? बनारसी, तो इसमें बनारसी शब्द विशेषण है। नेक्स्ट है, इसमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें सी है। सी, यही सरकारी महिला का अस्पताल है। तो सरकारी महिलाओं का कुछ होता नहीं है, ये शब्द ही गलत है, तो इसमें यही गलत है, बाकी और सब सही है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वाक्य में विशेषण सरकारी गलत ढंग से प्रयुक्त हुआ है, गलत तरीके से प्रयुक्त हुआ है ना, तो इसे विशेषण नहीं होगा। सही क्या होगा? सही होगा यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ये होता तो ये सही होता। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें देखिए, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। गुलाब के फूल, किसके फूल? गुलाब के, तो विशेषण है, मुझे पसंद है। दुश्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुश्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? तो ये विशेषण में आता है, सिंपल सी बात है। निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो इसमें बी देखिए, उपवाक्य इसमें देखना है कौन सा है, तो देखिए बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। एक ऐतिहासिक नगर है। अब देखिए, जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यहित हो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इनमें से जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए यह विशेषण उपवाक्य है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे मेन चीज वो क्या बता रहा है? विशेषण मेन चीज क्या बता रहा है? विशेषण मेन चीज बता रहा है कि वह ऐतिहासिक नगर है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो ठीक है, तो यहां पे जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है उपवाक्य है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? तो क्रोधी देखिए, क्रोधी विशेषण शब्द है, इसका विशेष्य क्या होगा? क्रोध होगा।
अब देखिए इसमें बी, देखिए पांचवा क्या है, विशेषण है। और कौन सा विशेषण, संख्यावाचक, और संख्यावाचक में देखिए क्रमवाचक है। अब ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, तो ऋषि से आर्ष बनेगा। क्या बनेगा, आर्ष। ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, ये ऋषि से आर्ष बनेगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है मेधावी। प्रतिभा संपन्न छात्र का मेधावी छात्र कहते हैं ना, मेधावी। और इसका विशेष क्या होगा, विशेष मेधा होगा, मेधा। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से गलत है, तो देखिए सर्वसुलभ गलत है, बाकी ताजी रोटी सही है, कर्मनिष्ठ सही है, भाव विहिल ये भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, इसमें सौतेला, देखिए सौतेला ये विशेषण है, बाकी विशेषण नहीं है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है, तो लाखों लोग, कितने लोग, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, तो विशेषण इसमें लाखों है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंधित नहीं है, तो इसमें देखिए पुलिस की लापरवाही ये क्या है, विशेषण विशेष संबंध नहीं है। विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, ऑप्शन सी में। पुलिस एवं लापरवाही दोनों शब्द विशेष्य हैं। विशेषण शब्द लापरवाही से विशेष शब्द लापरवाही बनता है, लापरवाह से लापरवाही बनता है। क्या बनता है, लापरवाही। तो लापरवाही विशेषण विशेष से हो जाएगा, और लापरवाह जो है वो विशेषण होगा। शेष तीनों में विशेषण विशेष्य है। प्रयोग के आधार पर पंडु शब्द होगा, पंडु, तो पांडु होना चाहिए, तो पांडु क्या है, ये विशेषण और विशेष दोनों है, ठीक है। प्रयोग के आधार पर पांडु रोग एवं राजा भी थे, पांडु याद होगा महाभारत में आपको। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है, वे विकारी विशेषण क्या है, वे, जिसको परिवर्तित ना किया जा सके। अच्छी को अच्छा कर सकते हैं ना, लेकिन वे को क्या वी कर सकते हैं, नहीं। विशेषण के प्रकार अब देखते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो इसमें देखिए विशेषण के 4 भेद हैं, ऑप्शन बी 4 भेद हैं विशेषण के। कौन कौन से देख लीजिए। एक तो कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण पहला, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा हो गया सर्वनाम वाचक विशेषण। इनमें भी कुछ कुछ हैं, देख लीजिए। जैसे सर्वनामिक विशेषण में 2 होते हैं, एक मौलिक सर्वनाम, एक यौगिक सर्वनाम। और संख्यावाचक विशेषण में देख लीजिए, एक अनिश्चित संख्यावाचक, एक निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। और फिर निश्चित संख्यावाचक के 4 भेद हैं, ये याद रखिएगा, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो 4 भेद हैं ये याद रखिएगा। गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। गणना, क्रम, समुदाय और प्रत्येकवाचक, ये संज्ञा वाचक विशेषण के भाग हैं। नेक्स्ट है व्याकरण में सामान्यतः विशेषणों के 4 भेद माने गए हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन विशेषणों के 3 भेद मानते हैं। उन्होंने परिणामवाचक विशेषण को संख्यावाचक विशेषण का प्रकार माना है, ठीक है। ये सब बाकी और फालतू है। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषणों में तुलना के आधार पर। कौन कौन सी होती हैं, तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे देख लीजिए, उच्च अधिक ये मूलावस्था है, उच्चतर अधिकतर ये क्या है, उत्तरावस्था है, और उत्तमा अवस्था देख लीजिए, उच्चतम और अधिकतम ये उत्तमावस्था है, उच्चतम और अधिकतम, उत्तरावस्था, उच्चतर और अधिकतर। नेक्स्ट है क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है। ये क्षणभंगुर, देखिए क्षणभंगुर है, तो काल बता रहा है ना कि क्षणभंगुर, तो ये कालवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी। अब देखिए क्षणभंगुर शब्द में काल बोधक विशेषण है जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत
आता है। अब देखिए इसमें गुणवाचक विशेषण के कुछ प्रकार देख लेते हैं। हाँ चलिए, एक तो ऐसा है गुणवाचक विशेषण में जो काल का बोध कराता है, जैसे नया है, पुराना है, ताजा है, अगला है, पिछला, भूत, वर्तमान, प्राचीन, भविष्य, मतलब जिससे भी काल का उपयोग हो जाए, समय का प्रयोग पता चल जाए। जैसे नया है मतलब अभी अभी का है, समय बता रहा है ना कि अभी का है। पुराना है मतलब बहुत पुराना हो गया, समय बता रहा है। दूसरा स्थान बोधक, स्थान मतलब अमेरिका है, भारतीय, पंजाब, कोई भी स्थान हो, स्थान से जिसका बोध हो रहा है वो भी गुणवाचक में ही आएगा और स्थान बोधक होगा। एक रंग बोधक है जो कि किसी भी वस्तु या जो है संज्ञा का कलर बताता है, रंग बताता है। एक है दृष्टि बोधक, इसमें क्या है, जैसे बड़ा सा, ऊंची सी, पीली सी विशेषता बताए, इस तरीके से वो बड़ा सा था, वो ऊंचा सा था, पीला पीला था, तो ये क्या हो गया, ये दृष्टि हो गया। और गुणबोधक देख लीजिए, गुणबोधक में भला भला, बुरा, न्यायी, सीधा, दानी, पापी, जो उसके गुण है ये गुणवाचक हो गए। दूसरा हो गया दशाबोधक, दशाबोधन में देखिए कैसी उसकी दशा है, वो गरीब है, अमीर है, दुबला है, पतला है, मोटा है, उसकी दशा का बोध हो रहा है, उसकी दशा का बोध हो रहा है, तो इसको बोलेंगे दशाबोधक। ठीक है, और ये सब गुणवाचक विशेषण थे। अब देखिए राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, बहुत ही, तो इसमें क्या है, गुणवाचक विशेषण, सुंदरता उसका गुण है। अब देखिए जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में सुंदर गुण की विशेषता बता रहा है, अतः यह वाक्य गुणवाचक विशेषण है। स्त्री शब्द का विशेषण देखिए, स्त्रैण, स्त्रैण ये स्त्री शब्द का विशेषण है। अब देखिए इसमें कौन सा विशेषण है, तो ढालू, देखिए ढालू, ढालू क्या है, ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। इसका अर्थ है जिसमें ढाल हो। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण जैसे न्यायी, शांत एवं दानी है। बालू, आलू और भालू ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। सतीश चंचल बालक है, सतीश चंचल, तो कैसा बालक है, चंचल, तो उसका गुण है ना वो, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो गुणवाचक, वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है, तो कैसा बालक है, नटखट बालक है, तो उसका गुण है नटखट है वो। अब नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, तो इसमें देखिए उचित, उचित गुणवाचक है। बाकी पांचवा, तीन और कुछ, ये देखिए इसमें पांचवा क्रमवाचक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम बता रहा है ना, तो ये पांचवा जो है वो क्रमवाचक है। एक, दो, तीन, ये देखिए एक, दो, तीन, ये गणना कर रहे हैं आप, तो गणनावाचक विशेषण है। कुछ, कुछ पता नहीं कितने हैं, कुछ हैं, बस कुछ लोग खड़े हैं, तो इसमें निश्चय नहीं है ना, तो ये अनिश्चय है, अनिश्चित है, तो अनिश्चय वाचक जो है परिणामवाचक है, अनिश्चय वाचक भी कह सकते हैं आप इसको। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है, मूल रूप से, तो पतला, पतला देखिए अवस्था मूलक है, अवस्था बता रहा है उसका, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन देखना चाहें तो पतला, पतला जो है वो मूल रूप से विशेषण है, जबकि अर्थ का विशेषण आर्थिक और परिवार का विशेषण पारिवारिक और परलोक का विशेषण जो है परलौकिक होता है। दृश्य बहुत ही मनोरम था, कैसा था दृश्य, मनोरम था, तो ये क्या है, ये गुण था ना, उस दृश्य का गुण है, तो गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है पापी में कौन सा विशेषण है, पापी, तो ये गुणवाचक विशेषण है, पापी में गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है जलेबी में मिठास अधिक है, कैसे, क्या अधिक है, मिठास, इसमें रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए, तो मिठास देखिए क्या है, संज्ञा हो गया, इसका विशेषण जो है वो मीठा है, मीठा। ठीक, निम्न में से विशेषण शब्द है, विशेषण देखिए उचित, उचित, उचित जो है वो विशेषण शब्द है, और ये वीडियो एग्जाम में पूछा हुआ है, उचित, और यह गुणवाचक विशेषण है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, योग्य व्यक्ति ही, तो ये गुण है ना उसका कि वो योग्य है, तो गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी। निम्न वाक्यों में विशेषण का प्रयोग हुआ है बताना है, तो
मेरी गाय काली है, काली है ना, गाय कैसी है, काली है, तो विशेषण इसमें क्या है, काली है। और किसका है, गाय का है, गाय का, तो विशेष इसमें गाय होगा। ठीक है। अब देखिए गुणवाचक विशेषण में क्या क्या होता है। गुणवाचक विशेषण रंगों के नाम, जितने भी रंग हैं उनके नाम विशेषण के, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। दशा, दशा हमने आपको बताया था, मोटा, पतला, रोगी, गीला, सूखा, किस दशा में है वो, ये उसका गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। एक तो खुद गुण सूचक है, जो गुण को सीधे सीधे सूचित कर रहा हो, जैसे अच्छा व्यक्ति है वो, भला, बुरा, उचित, अनुचित, ये क्या है, उसका गुण है। आकार देखिए, एक गोल हो, चौकोर हो, लंबा हो, ये कैसा भी हो, ये क्या है, ये गुण है ना उसका, कि वो लंबा है। चलिए काल देखिए, काल में देखिए नया है, पुराना है, वर्तमान है, पिछला है, अगला है, तो ये क्या हो जाए, काल सूचक है, तो ये भी गुणवाचक है। तो ध्यान रखिएगा, इतने भेद इसमें आ जाएंगे। यह चांदी खोटी सी लगती है, कैसी लगती है, खोटी सी, खोटी इसके गुण है, किसके, चांदी के। अब आपको एक चीज बताना है कि संज्ञा के बाद खोटी सी प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा विशेषण है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। धुंधला शब्द में विशेषण है, धुंधला, धुंधला में देखिए उसका गुण है कि वो धुंधला है। ठीक है। धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण संख्या से संबंधित होते हैं, जैसे 1, 2, पहला, दूसरा, दुगुना, तिगुना। और सर्वनामिक विशेषण में सर्वनाम होता है, जैसे वह, यह, ऐसा, वैसा इत्यादि। नेक्स्ट है सही युग्म पहचानना है, तो देखिए दुबला, पतला, लड़का, ये उसकी विशेषता है ना, दुबला, पतला, लड़का। अब देखिए काले टोपी नहीं होता, काली होता तो ये सही हो जाता। ठीक है। सुनहरा नहीं, सुनहरी, सुनहरा, सुनहरी लिखा है ना, सुनहरा होता है यहाँ पे, तो ये सही होता। उड़ता हुआ नहीं, उड़ते हुए या उड़ती हुई, शब्द ध्यान रखिएगा, अगर शब्द गलत है तो वो यहाँ पे वो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सरीखा शब्द में विशेषण है, सरीखा, सरीखा ये गुणवाचक है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक। गणना में 1, 2, 3 सेम चीज बता रहा है बार बार, काल में पहला, दूसरा, तीसरा, ये समुदाय में दोनों, तीनों, ये हो जाएंगे। अब देखिए विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में कौन सा विशेषण लगा हुआ है, तो विद्वान है ना, तो उसका गुण है, तो गुणवाचक विशेषण है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, तो इसमें गुण है, नीली है ना, कलर, रंग, रंग देखिए सब बताया था हमने अभी ऊपर कि रंग जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं, गुणवाचक होते हैं, तो गुण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यही चीज बता रहा है, जिस शब्द की संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव का बोध हो वही क्या करता है, गुणवाचक विशेषण होता है। काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, दृष्ट, सब ये जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए गुणवाचक विशेषण में कितने भेद हैं, तो गुणवाचक विशेषण अपने आप में 7 भेद रखता है, ऑप्शन डी है, 7 भेद होते हैं। और कौन कौन से ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा। गुण को बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह सर्वाधिक 7 भेदों वाला विशेषण है। ये भेद है काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण और दृष्टि। ऊपर बताया था हमने, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है, मीठा विशेषण जो है वो उसका गुण है ना, अमरूद कैसा है, मीठा है, ये उसका गुण है। नेक्स्ट है मोह शब्द कौन सा विशेषण है, मोह, तो ये गुणवाचक विशेषण है, मोह। सेम चीज बता रहे हैं, दशा भाव का बोध हो गुणवाचक। गीला है, गीला, गीला क्या है, उसकी दशा बता रहा है ना, दशा बता रहा है तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। ठीक। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए उपयुक्त वाक्य में थोड़ी सी शब्दावली में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। परिमाणवाचक विशेषण में मात्रात्मक, द्रव्यात्मक संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल संबंधी विशेषताओं को प्रकट करने वाले शब्दों को से विशेषता बताती है। अगला पॉइंट देख लीजिए, परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, कौन कौन से, तो एक तो है निश्चित परिमाणवाचक तथा दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित संख्या तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अनिश्चित संख्याएं नहीं बल्कि वस्तुओं की मात्रा का प्रयोग होता है। कैसे होता है, वस्तुओं की मात्राओं का प्रयोग होता है। देख लेते हैं कैसे,
देखिए जैसे परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में 8 ग्राम एक निश्चित परिमाण होगा, ठीक है, निश्चित परिमाण की 8 ग्राम है, 10 एकड़ है, 5 किलोमीटर है, 4 मीटर है, एक निश्चित परिमाण बताएगा, ठीक। अनिश्चित परिमाण में क्या होगा, ढेर सारा, मतलब यहां पे क्लियर नहीं होगा, ढेर सारा है, कितना सारा है पता नहीं, ढेर सारा है बस। जरा सा मतलब कितना जरा, ये नहीं पता कितना जरा है, लेकिन जरा है। थोड़ा, कितना थोड़ा, थोड़ा सा, ढेरों, कुछ टनों मनो, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित परिमाण वाचक हो जाएगा, ठीक है। वह बहुत खाता है, तो कितना खाता है, बहुत, तो बहुत शब्द क्या है यहाँ पे, तो बहुत परिमाण बोधक विशेषण है, परिमाण बोधक, ठीक है। और परिमाण में भी कैसे होगा, अनिश्चित, क्योंकि बहुत है ना, पता नहीं कितना खा रहा है, तो अनिश्चित परिमाण बोधक होगा ये। ऑप्शन बी, देखिए समझ गए ना। चलिए अब यहां पे देखिए बता ही चुके हैं आपको, फिर भी देख लीजिए। निश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक 2 होते हैं। निश्चित में एक बार फिर से देख लीजिए, जो क्लियर बता दे कि 2 किलो है, कितना है, 2 किलो है। गेहूं 1 किलो है या 2 किलो गेहूं है, 1 लीटर दूध है, तो ये निश्चित परिमाण उसका पता चल रहा है। अनिश्चित में जैसे थोड़ा सा है, जरा सा है, बहुत सारा है, तो ये अनिश्चित परिमाण हो जाएगा। अब देखिए सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, अंशतः, अंशतः की है ना, तो अंशतः जो है ये परिमाण है। और परिमाण में भी कैसा है, परिमाणवाचक में भी कैसा होगा, तो परिमाणवाचक में भी अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, ठीक है। देखिए इसमें यही चीज बताया हुआ है सेम, कि ये परिमाणवाचक प्रयोग हुआ है और उसमें जो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। तो जो इसमें डिस्कशन में लिख रहा है हमने सब आपको बता देना है, ऐसे ही बिना डिस्कशन के पढ़े ही हम आपको सब बता रहे हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि हम कुछ भी छोड़ रहे हैं, बिल्कुल जरा सा भी कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। तो जहां पे महसूस हो रहा है हम रोक रोक के आपको कई कई बार बोल रहे हैं, बस इसको आप डाइजेस्ट कर लीजिएगा। आज मुझे बहुत काम है, आज मुझे बहुत काम है, ये क्या है, परिमाणवाचक है। बहुत, कितना काम है पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण। ये देख चुके हैं हम लोग कई बार कि जहां पे फिक्स हो, एकदम मात्रा पता चल रही हो, वो निश्चित है, और जहां उसकी मात्रा पता न चल रही हो कि है तो, लेकिन कितना है पता नहीं, जरा सा है, थोड़ा सा, बहुत सा, अनेकों, हजारों, तो ये अनिश्चित हो जाएगा। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, कितना देती है, बहुत देती है। अब ये नहीं पता कितना देती है, लेकिन बहुत है, तो ये देखिए पहला तो ये परिमाण बोधक है, ऑप्शन डी देखिए, पहली चीज तो ये परिमाण बोधक है, और परिमाण बोधक में भी कौन सी है, तो अनिश्चित परिमाण बोधक है, ठीक है। सेम चीज आपको यहां इसने बताया है। परिमाण में नाप तौल चीजें होती हैं, आपको पता ही है, परिमाण का मतलब ही है नाप तौल। 5 किलो बोल रहा है तो नाप के ही तो 5 किलो होगा, तौल के ही होगा ना। परिमाण क्रिया विशेषण का वाक्य है, तो ये देखिए वह बहुत थक गया, कितना, बहुत थक गया, ये परिमाण क्रिया विशेषण का वाक्य है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा डिस्कशन देख लीजिए। ऑप्शन मतलब विकल्प ए में दिया गया बहुत शब्द परिमाण क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अन्य प्रमुख परिमाणवाचक क्रियाएं विशेषण हैं जैसे अति, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट कंजूस व्यक्ति है वो, अत्यंत, अतिशय, लगभग, थोड़ा, केवल, बस इतना सा ही, काफी, यथेष्ट, इतना, उचित, जितना। तो ये सब जिससे भी परिमाण पता चल रहा है, ये सब रटने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि जिससे भी परिमाण का पता चल जाए वो परिमाणवाचक हो जाएगा। आज मैंने अधिक केले खाए, अधिक केले, तो कौन सा हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब परिमाण में भी कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित, क्योंकि अधिक खाया। अब कितना खाया, 4 केला खाता तो क्या हो जाता, निश्चित हो जाता। अधिक खाया है तो क्या हो जाएगा, परिमाण होगा लेकिन अनिश्चित होगा। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कितनी ज्यादा पता नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्या है उसका, ये विशेषण है, क्या है, विशेषण है, सॉरी क्रिया विशेषण, वही चीज क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण में भी कौन सी है, तो आप ये जानते ही हैं, ऊपर से हम बताते आ रहे हैं। गिलास में थोड़ा दूध है, कौन सा है, थोड़ा, तो ये कौन सा होगा, थोड़ा क्या है, अब जो है परिमाणवाचक है, थोड़ा परिमाण बता रहा है, और किसकी बता रहा है, और दूध की बता रहा है। और ये भी अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा शब्द अनिश्चित में आएगा, कोई क्लियर तो है नहीं कि 1 गिलास है कि 2 गिलास है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है, इतना, इतना, ठीक, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ध्यान रखिएगा, इतना,
ऑप्शन सी। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो रात को कम खाना चाहिए, ऑप्शन सी देखिए, रात को कम खाना चाहिए, कितना कम, कम खाना चाहिए, तो परिमाण बता रहा है ना, तो परिमाणवाचक है। बाकी और किसी को देखना चाहे तो देख लीजिए, चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है, तो इसमें कोई विशेषता है क्या? नहीं है, विशेषण नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक देखिए, कम आमदनी, कम आमदनी, आमदनी तो है लेकिन कम है, तो ये परिमाण बता रहा है उसकी। अभी सेम चीज है यहाँ पे कि निश्चित परिमाण होते हैं, अनिश्चित परिमाण ऊपर से ही हम आपको बताते आ रहे हैं, कई बार बता चुके। नाप तोल तो बता ही दिया। वह बहुत खाता है, बहुत खाता है, सेम चीज हो जाएगा। बहुत क्या होता है? अनिश्चित होता है, तो अनिश्चित परिमाण बोधक डी हो जाएगा, डी ऑप्शन। सेम चीज डिस्कशन में बताया हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो देखिए, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, बहुत ओले, कितने ओले पड़े? बहुत पड़े हैं, तो ये अनिश्चित परिमाण बोधक है। ठीक, नेक्स्ट है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो देखिए इसमें अत्यंत, अत्यंत जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। थोड़ा, अत्यंत, अधिक, अल्प इत्यादि इसी में सम्मिलित है। अब नेक्स्ट देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। कोई आदमी आया है, कौन आदमी आया है? कोई है, तो ये अनिश्चित हो जाएगा कि निश्चित होगा? अनिश्चित होगा ना, पता नहीं कौन आया है। अब मैं कहता है कि राम आया है, तो राम आया है तो मतलब ये निश्चय है, तो निश्चयवाचक होता, लेकिन यहां पे लिखा है कोई आदमी आया है, तो इसका मतलब ये अनिश्चय है। ठीक, अब देखिए, कोई आदमी आया है, वाक्य में अनिश्चयवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इस वाक्य में कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, और व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के हैं, ऊपर हमने बताया था आपको। एक को कहते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरे को कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अर्थात जो सर्वनाम के रूप में संज्ञा में पहले आते हैं, जो सर्वनाम के रूप में संज्ञा से पहले आते हैं, और जैसे प्रश्नांकित वाक्य, जैसे प्रश्नांकित वाक्य। अब देखिए, यौगिक सार्वनामिक विशेषण अर्थात जो सर्वनाम में प्रत्यय लगाने, जोड़ने से बनते हैं, जैसे ऐसा घर, ऐसा आदमी, कैसा आदमी, ये सब क्या हो जाएगा? यौगिक है। इसमें क्या होता है? सर्वनाम में प्रत्यय लगा देते हैं, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। और मौलिक में क्या होगा? मौलिक में हो जाएगा कि ये सर्वनाम के रूप में तो आएंगे, लेकिन ये संज्ञा से पहले आएंगे, और किस रूप में? प्रश्नांकित वाक्य के रूप में। नेक्स्ट हो जाएगा, यह मेरा घर है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। यह मेरा घर है, यह सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, अब देखिए इसमें सेम चीज, वही मौलिक वौलिक सब बता रखा है। अब देखना चाहें तो आप एक बार ये फिर से देख लीजिए। यौगिक, जो कि सार्वनामिक विशेषण के दो प्रकार, एक यौगिक सार्वनामिक और दूसरा मौलिक सार्वनामिक। तो यौगिक में देखिए, ऐसा नौकर, कैसा घर, जैसा देश, इसमें प्रत्यय लग गया है ना। और इसमें देखिए, यह नौकर, वह आदमी, ये देखिए सर्वनाम का प्रयोग हुआ है संज्ञा से पहले। कोई लड़का, ये सब क्या है? ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, यह मकान मेरे भाई का है, ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। ठीक, देखिए इसमें संकेत हो रहा है ना, यह मकान मेरा है, तो संकेतवाचक में एक चीज और आप देखिएगा, किसी तरफ ना संकेत करना पड़ेगा आपको। जैसे आप बोलेंगे कि यह पेन मेरी है, तो आपको उस पेन की तरफ संकेत करना होगा। तो जहां यह मकान मेरा है, तो आप मकान की तरफ संकेत करेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि जिस भी चीज में संकेत करने की जरूरत पड़ रही है, यह पंखा चल रहा है, तो कौन सा? ये पंखा, तो इसमें संकेत करने की जरूरत पड़ेगी ना। तो जहां भी संकेत करने की जरूरत पड़ेगी वो संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह नौकर आया है, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह जो है सार्वनामिक विशेषण है। अब देखिए, सार्वनामिक विशेषण के भेद हम लोगों ने कई बार देख लिया है, ठीक है ना, ये सब आप देख चुके हैं, जैसा, कैसा, सब देख लिया। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है। उस देखिए, उस क्या होता है? उस जो है ये संकेत कर रहा है ना, उस ग्रंथ में, उस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में? उस ग्रंथ में, तो उस तरफ संकेत करना पड़ेगा आपको, तो ये संकेतवाचक हो जाएगा, सिंपल। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, तो ये क्या है? ये यहाँ पे
वो शब्द विशेषण प्रवासी होगा ना, प्रवासी व्यक्ति है। कैसा पति? प्रवासी पति, तो यहां पे विशेषण प्रवासी है। तुम कहां पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें देखिए प्रश्नवाचक कोटि का, तुम कहां पढ़ रहे हो या पढ़ते हो, तो इसमें प्रश्नवाचक कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है संख्यावाचक, तो संख्या में देखिए 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा है? 100 गुना, देखिए गुना बता रहा है ना, तो जब भी गुने की बात आए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, तो वह आवृत्ति हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी, ठीक है, उसकी आवृत्ति हो जाएगी। और जब बताएगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो क्रम हो जाएगा, तो वहां पे क्रम हो जाएगा। और जब 1, 2, 3 बताएगा तो वो गणना हो जाएगा, ठीक है, वो गणना हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसी में एक डिस्कशन में देख लीजिए और कुछ अगर देखना है तो संख्यावाचक विशेषण के भेद। तो संख्यावाचक विशेषण के पहले तो भेद देख लीजिए आप। इसके कुल मिला के 5 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद 5 होते हैं, ये याद रखिएगा, पूछता है। पहला चीज तो है गणनावाचक विशेषण, दूसरा है क्रमवाचक, तीसरा है आवृत्तिवाचक, और चौथा है समुदायवाचक, पांचवा है प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। अब देखिए गणनावाचक में गणना कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, 100, ये क्या है? गणना कर रहा है, गणनावाचक हो गया। आवृत्ति में देखिए 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये आवृत्ति हो जाएगी, तो आवृत्ति हो रही है। और देखिए क्रम में कहते हैं ना, पहला, क्रम से खड़े हो जाओ सब, तो क्या कहेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्रम है, ठीक है। और समुदायवाचक बोलेंगे तो यहां पे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये समुदायवाचक हो जाएंगे, ठीक है। आप देखिए प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो कैसा व्यक्ति? 10वां व्यक्ति। किससे पीड़ित है? तो कोरोना से, तो क्या है? 10वां, ठीक। तो ये क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 9वां, 10वां, ये क्रम है, बता रहा है ना। चलिए सेम चीज बताएगा यहां पे। अच्छा इसमें एक अपवाद है, इसको भी देख लीजिए। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इस वाक्य में 10वां शब्द क्रमवाचक विशेषण है, ये तो आपको बता दिया। अब देखिए इसमें इस विशेषण की पहचान संख्याओं के अंत में रा, वा तथा अपवाद स्वरूप ला के द्वारा की जा सकती है। किसके द्वारा? रा, वा, ला के द्वारा की जा सकती है। हालांकि इतना याद नहीं रहेगा आपको, जो हमने बताया बस वही ध्यान रखिएगा, उससे भी हो जाएगा आपका। सभा में 50 लोग थे। कितने लोग थे? 50 लोग थे। तो ये 50 थे, तो क्या निश्चित संख्या पता चल रही है क्या? नहीं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक। अच्छा देखिए जो हम लोगों ने ऊपर देखा है, तो संख्यावाचक में भी 2 होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। यहां पे जो विशेषण के प्रकार बताया है, ये निश्चित संख्यावाचक का भाग है। किसका? निश्चित संख्यावाचक के 5 प्रकार यहां पे बताए हैं। अनिश्चित संख्यावाचक के प्रकार यहां पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। अनिश्चित संख्या एक ही होती है। चलिए ये देखिए सेम चीज यहां पे बताया कि जो ऊपर बताया था, निश्चित संख्यावाचक इसके 5 प्रकार हैं, अभी जो हम लोगों ने देखा था। और अनिश्चित में कोई नहीं, केवल एक अनिश्चित ही होता है। और निश्चित संख्यावाचक में कौन कौन से होते हैं? तो पहले तो एक सेकेंड, कौन कौन से होते हैं? तो पहले तो देखिए गणना कर रहा है, 1, 2, 3, 4, फिर क्रम में आ जाएगा, फिर आवृत्ति में आएगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, फिर समुदाय में आएगा, फिर लास्ट वाला प्रत्येक में आएगा, तो ये 5 हो जाएगा। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण बताइए। क्रम जिससे पता चल जाए, पहला, दूसरा और तीसरा, ये क्रम है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें देखिए ये बताया जा चुका है आपको, पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा क्या है। हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण है, कितना? हजारों लोगों ने, हजारों लोगों ने, कितने लोगों ने? हजारों, तो यहां पे वाक्य में विशेषण क्या हो जाएगा? हजारों हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये अनिश्चित है, ये तो आपको जानते ही है। तीसरा शब्द में विशेषण है, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम है ना, तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। आवृत्ति में पहला, दूसरा, तीसरा होता है, बताया ही है कि पहला, जो है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये क्या है? आवृत्ति है। और पहला, दूसरा बताया, क्रम हो जाएगा। और गणना में 1, 2, 3, पूर्णांक में क्या हो जाएगा? 1, 2, 100, 1000, ये जितने भी हैं सब पूर्णांक, जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो आएंगे, तो पूर्णांक बोधक होगा। निम्नलिखित में से कौन समुदाय वाचक विशेषण है? तो चारों, देखिए चारों लोग यहां आए थे, चारों, ये समुदायवाचक। 5, 6, 7
बीसों सब समुदाय की ओर इशारा कर रहे हैं ना, तो ये समुदायवाचक विशेषण होगा। अब देखिए सेम चीज इसमें दिया हुआ है, दुगुना तिगुना चौगुना, दोनों तीनों चारों, ये देख चुके हैं हम लोग। चौथा शब्द में विशेषण है, चौथाई शब्द में विशेषण है। तो चौथाई का पता नहीं चल रहा कितने का चौथाई। अगर कहता है 100 का चौथाई तो आपको मालूम चलता, ये केवल कह रहा है चौथाई, तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्णांक बोधक विशेषण, अपूर्णांक, ठीक है, अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा। और ये पूछा गया है यूपी आरओ 2014 में। इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, संख्यावाचक, तो देखिए 1 2 3 4 ये संख्याएं हैं, तो संख्यावाचक विशेषण 7वां हो गया या 7 हो गया, 7 7वां कुछ भी देता, संख्यावाचक ही होता। ये सब हम लोग देख चुके हैं। दूसरा लड़का कहाँ गया, दूसरा लड़का कहाँ गया, कैसा, दूसरा, तो ये क्या है, क्रम है ना, पहला दूसरा तीसरा, तो दूसरा लड़का कहाँ है, तो ये क्रम है, तो क्रमवाचक हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों शब्द किस प्रकार, एक सेकेंड, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, तो इसमें समुदाय बोधक है, दोनों तीनों चारों पांचों छवों समुदाय का बोधक है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण चौगुना, इसमें से है, तो किसमें से है, चौगुना, 5 गुना 6 गुना, आवृत्ति है ना, तो आवृत्ति हो जाएगा, ये आपको बता ही चुके हैं ऊपर। दोनों तीनों चारों ये समुदाय है, आपको ये भी बता चुके हैं। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो देखो सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग, ये निश्चित नहीं है ना। बाकी अगर कहे 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना, तो 1 किलो लाना है, तो ये निश्चित है। कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लाना, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लाना, तो यहां पे 2 मीटर भी निश्चित है। और चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, ये भी फिक्स है। तो केवल एक चीज सैकड़ों लोग है, ये निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्या बोधक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, यहां पे सेम चीज बताया है। यहां पे दोनों शब्द जिस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, दोनों तीनों चारों पांचों किसके हैं, समुदाय बोधक है ना, दोनों लोग नहीं आए थे। 50 रुपए दीजिए, 50 रुपए क्या है, निश्चित संख्या है, तो निश्चित संख्या वाचक है। नेक्स्ट प्रश्न है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो इसमें देखिए 3 विशेषण हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कला तथा सौंदर्य संज्ञा पद है, अंतिम सर्वोच्च और ध्येय ये विशेषण है। तो कुल 3 विशेषण हैं। कौन कौन से, अंतिम सर्वोच्च और ध्येय, ठीक है। और कौन से हैं, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय। बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है, कहते हैं ना बेताल पचीसी हो रही है, तो कहते हैं समुदायवाचक विशेषण है ये बेताल पचीसी। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं। सब कुछ में संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन ए। और संख्या में भी कौन सा, अनिश्चित है। एक लड़का स्कूल जा रहा है, कितना लड़का है, एक लड़का है ना, तो गणना हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे संकेतवाचक विशेषण की तरफ हम लोग चलेंगे। संकेतवाचक क्रिया विशेषण, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। तो रात में देर तक बारिश होती रही, तो देर तक, ये देर तक क्या है, तो ये क्रिया विशेषण है। अब देख लीजिए क्रिया विशेषण के भेद देख लीजिए। तो क्रिया विशेषण के भेद 3 प्रकार से होते हैं, प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार, अर्थ के अनुसार। लेकिन यहां आपको सिर्फ अर्थ के अनुसार जानना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, इसको याद रखिएगा। तो एक अर्थ के अनुसार परिणामवाचक और रीतिवाचक 2 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। यहां पे रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, थोड़ी सी मिठाई, तो क्या परिणाम बता रहा है ना कि थोड़ी सी खाओ, तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। और उसमें भी अनिश्चित होगा, क्योंकि थोड़ी में कितना खाएगा वो पता ही नहीं है, तो थोड़ी है। और बाकी अगर क्लियर होता तो निश्चित होता। देखिए लिखा है सेम चीज। वह साल भर अनुपस्थित रहा, साल भर यह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो काल है ना, समय बता रहा है कि साल भर अनुपस्थित रहा है, तो ये कालवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है वह जो है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक। जैसे देख लीजिए
जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, टहलना की विशेषता बता रहा है ना वो, कि धीरे धीरे। कैसे टहल रहा है? धीरे धीरे। ठीक। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्रिया विशेषण का प्रयोग तो देख, तुम ही जान लगाकर पढ़ रहे हो, तुम ही हो जो जान लगा के पढ़ रहे हो, इसमें क्या हुआ है? इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, मां सुबह नाश्ता बनाती है। मां सुबह नाश्ता बनाती है। कब बनाती है? सुबह। तो टाइम बता रहा है ना, मतलब काल बता रहा है, तो कालवाचक हो जाएगा। अभी, सदा, प्रतिदिन, आजकल, प्रातः, सायं, ये सब काल हैं, तो काल बोधक होगा। जब ये सब आएगा, प्रयुक्त होगा, तो आप समझ जाइए कालवाचक है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन। प्रतिदिन रोज हो रहा है ना, तो ये काल है, कालवाचक हो जाएगा। समय का बोध करा रहा है कि रोज यही काम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण हैं। तो इसमें देखिए धीरे धीरे, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण, आहिस्ता, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, ये सब जो है क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, मोहिनी तेज दौड़ती है। कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है? तेज जो है जो रीतिवाचक। देखिए, जब किसी वाक्य में कार्य के होने की स्थिति, ये मतलब किस तरीके से कार्य हो रहा है, यह बताए, कार्य होने के तरीके को दर्शाए, तो आप समझ जाइए कि यह रीति है, रीति है। तो वो कैसे दौड़ रही है? तेज दौड़ रही है ना, तो तेज तेज दौड़ रही है, तो यहां पे उसके कार्य के होने का पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रीति हो जाएगा, रीति। अब देखिए, मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में प्रयुक्त तेज शब्द रीति वाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये देखिए, रीति है। रीति, अचानक वर्षा हो रही है। कैसे होने लगी वर्षा? अचानक होने लगी, तो ये क्रिया का रीति बता रहा है कि किस रीति से वर्षा हुई है। ठीक है। अब देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। तो क्रिया विशेषण के देखिए, इसमें जो बता रहा है वो ये है कि यहां क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये 3 बताया, 3 नहीं यार, 4 होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो स्थानवाचक हो जाएगा, देखिए स्थानवाचक होगा, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक, चौथा परिणामवाचक। ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ये अर्थ के अनुसार है। अर्थ के अनुसार, जो हमने बताया था ऊपर आपको कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा आपसे। तो इस एक को याद रखिएगा कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। और कौन कौन से हैं? तो स्थानवाचक है, कालवाचक है, रीतिवाचक है और परिणामवाचक है। ठीक है, ये 4 भेद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, फालतू है। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो देखिए, जातिवाचक। जातिवाचक तो संज्ञा होती है ना, क्रिया विशेषण तो नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे जो है संज्ञा क्रिया विशेषण के ही भेद हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्धि है, किसमें है बताना है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन डी देखिए, धीरे धीरे वे उसे, धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे। धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे, इसमें अशुद्धि है, क्योंकि सेंटेंस देखिए पढ़ने में क्लियर नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, तो इसमें अशुद्धि है, बाकी सब में सही है। हाँ ठीक है, देख लीजिए। धावक तेज गति से दौड़ते हैं। धावक कैसे दौड़ते हैं? तेज दौड़ते हैं ना, तो रीति बता रहा है कैसे दौड़ता है धावक, तेज दौड़ता है, तो उसकी रीति है। नेक्स्ट है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। कैसे लिखता है वो? तो धीरे धीरे लिखता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो क्रिया विशेषण हो जाएगा पहला चीज। और दूसरा, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, रीतिवाचक। तो यहाँ पे रीति नहीं पूछा, यहाँ से सिर्फ पूछ रहा है, तो क्रिया विशेषण बता के निकल जाइए। इसके अंतर पूछता तो बताते रीति है। अब देखिए, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। कैसे बिक रही हैं? धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। अच्छा, एक चीज और इसमें देख लीजिए डिस्क्रिप्शन। वैसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने से बनते हैं यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ यौगिक क्रिया विशेषण अनुकरण वाचक शब्दों की द्वित्व से बनते हैं।
द्विरिक्ति से, जैसे पट पट, तड़ तड़, सट सटा सट, धड़ा धड़। तो यहाँ पे द्विरिक्ति हो रही है ना, तो इनसे भी बनते हैं, ये यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे ये। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। तो देखिए, अधिक मत बोलो, अधिक मत बोलो, ऑप्शन सी यही सही है। जो अव्यय, एक सेकेंड, हाँ चलिए, जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक मत बोलो, इस वाक्य में अधिक क्रिया विशेषण है जो बोलना क्रिया की विशेषता को बता रहा है। नेक्स्ट है, वह धीरे धीरे चल रहा है। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। और वैसे क्या हो जाएगा? रीति हो जाएगा इसके अंतर्गत पूछे तो। वह एक सप्ताह बाद आया। कब आया? एक सप्ताह बाद। इसमें कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? देखिए, बाद आया, क्रिया पूछ रहा है ना, तो इसमें क्रिया क्या है? क्रिया है आया, और क्रिया की विशेषता बतानी है, मतलब विशेष क्रिया विशेषण बताना है, तो बाद हो जाएगा। ठीक, बाद। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द किसे कहते हैं? तो इसको देख लीजिए, इसका ऑप्शन देख लीजिए, एक छोटा ही कर देता है, देख लीजिए, इसका ऑप्शन डी होगा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। डिस्क्रिप्शन देखना चाहें तो देख सकते हैं। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो देखिए, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। लड़का रोते रोते घर पहुंचा। इसमें काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण है। अब देखिए, अगर इसमें विशेषण पूछता तो काला बताते आप, काला घोड़ा, लेकिन क्रिया विशेषण पूछ रहा है तो दौड़ने की विशेषता बतानी है ना, तो तेज बताएंगे। तेज, कैसा दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। अब देखिए, यहां पे प्रविशेषण देख लेते हैं। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन ए प्रविशेषण कहलाएगा। प्रविशेषण को कामदा प्रसाद गुरु जी ने इनमें से कहा है, क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है अंतर विशेषण। अंतर विशेषण, याद रखिएगा, अंतर विशेषण। वे शब्द जो किसी विशेषण की विशेषता बताएं उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, तो तेज तो विशेषण है, और जब उसमें बहुत लग गया तो ये विशेषण की भी विशेषता बताने लगा, तो इसे बोलेंगे प्रविशेषण। ठीक। न्यूनतम, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम जो है वो उत्तमा अवस्था है। कौन सी? उत्तमा अवस्था है। न्यून मूलावस्था, जबकि न्यूनतर जो है वो उत्तरावस्था है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष क्या है? तो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष से है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है तो नमक। देखिए, नमक जो है वो विशेषण नहीं है, बाकी नमकीन, पथरीला, बर्फीला ये विशेषण है। ठीक, नमक विशेष से है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? देखिए, इसमें डी, वह नौकर, वह नौकर, इसमें कोई विशेषण नहीं है बता रहा है, जबकि सार्वनामिक विशेषण है। इसमें क्या है? इसमें सार्वनामिक विशेषण है, बाकी सब सही है। सेम चीज इसमें बताएगा कि सर्वनामिक विशेषण है ये सब। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा को पहचानिए। तो संज्ञा देखिए, अनुशासन। अनुशासन क्या है? संज्ञा है, और इसका विशेषण क्या होता है? ऊपर बताया था हमने, अनुशासित। क्या होता है? अनुशासित। वीडियो का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। अनुशासन संज्ञा अर्थात विशेष है जिसका विशेषण अनुशासित है। आसमानी नियमित पाश्चात्य विशेषण है जिसकी संज्ञा अर्थात विशेष आसमानी का आसमान, नियमित का नियम और पाश्चात्य का पश्चिम होता है। तो आसमान, नियम और पश्चिम ये विशेष है, और आसमानी, नियमित और पाश्चात्य ये विशेषण है। नेक्स्ट है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। कैसे होते हैं? सिंदूरी लाल होते हैं में प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण, क्योंकि लाल तो उसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया, और सिंदूरी लाल है तो वो लाल की भी विशेषता बता दिया ना, तो विशेषण की विशेषता बताया तो प्रविशेष। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? तो देखिए, थोड़ी ही भूख है, इसमें भी है। बहुत ही सुंदर, इसमें भी है। कुछ ज्यादा, ये इसमें भी है प्रविशेषण। बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें प्रविशेषण नहीं है। ठीक, सेम चीज डिस्क्रिप्शन में बताएगा कि खट्टे विशेषता है, बहुत खट्टा, प्रविशेष हो जाएगा। अब देखिए, विशेष से जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष से कहते हैं। ऑप्शन बी सेम चीज बताएगा इसमें। निम्नलिखित में विशेष शब्द है, विशेष शब्द है, तो इसमें देखिए विशेष शब्द क्या है? तो देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को आयोग ने सही माना था, वही देख लेते हैं। मानस, मानस विशेष शब्द है। मानस किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, तो उसको विशेष मान लेंगे। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद है? तो इसमें देखिए, घर बड़ा तो उसकी विशेषता है, आदमी छोटा उसकी विशेषता है, वस्त्र का नीला होना विशेषता है। तो विशेष से क्या क्या हो जाएगा? घर, आदमी और वस्त्र। ठीक। भक्ति की करुणा, सॉरी, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वात्सल्य भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो इसमें देखिए, पुकार तथा भगवान, पुकार तथा भगवान, ये क्या है? विशेष्य है। नेक्स्ट है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। कैसा पिघला? मोम जैसा। अब मोम जैसा पिघल गया, ये तो विशेषण है। और क्या पिघला? हृदय पिघला ना, तो हृदय इसमें क्या है? विशेषण है, सॉरी विशेष्य है। ठीक, विशेषण क्या है? कठोर, कठोर और पिघलना, ये विशेषण हो गया। और हृदय क्या हो गया? हृदय हो गया यहां पे विशेष्य। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द विशेष है? तो इसमें देखिए, आकाश, आकाश जो है वो विशेष्य है। ठीक, विशेष शब्द है, तो इसमें राम सीता या सीताराम, ये विशेष्य है, सीताराम विशेष्य हो जाएगा। भोले राम ने, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? तो इसमें 4 विशेष्य है, 4 विशेष्य है। एक तो देखिए बालक, देखिए भोले बालक, भोले क्या है? विशेषण है। एक सेकेंड, जस्ट मिनट। भोले, देखिए भोले बालक, तो भोला बालक क्या है? भोला है, तो एक तो ये हो गया, बालक हो गया विशेष्य, और ये भोले विशेषण हो गया। तो चूंकि हमें विशेष से केवल बताना है, तो हम बालक देखेंगे। फिर कहेंगे क्रूर डाकुर, तो क्रूर विशेषण है और डाकू विशेष्य है, तो 2 विशेष्य हो गए। कठोर हृदय, तो कठोर क्या है? कठोर देखिए विशेषण है, हृदय विशेष्य है, तो 3 हो गया। कोमल भावना, कोमल भावना, कोमल क्या हो गया? विशेषण हो गया, और भावना जो है विशेष्य हो गया। तो ये इसमें कुल मिला के 4 विशेषण विशेष्य हैं। ठीक है, तो 4 विशेष्य थे यहाँ पे और 4 विशेषण भी हैं। आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानिए। तो विशेष से क्या है? आसमान। रंग किसका नीला है? आसमान का है, सिंपल। निम्नलिखित में विशेष्य पद है, विशेष्य पद देखिए कौन सा है? तो विशेष्य पद है अग्नि, अग्नि, अग्नि जो है विशेष्य पद है, और जिसका विशेषण क्या होता है? अग्नेय होता है, अग्नेय। विशेष शब्द है, विशेष शब्द ललिता, ललिता, ललिता जो है वो क्या है? विशेष शब्द है। बाकी सुंदर, लंबा, ये सब तो जानते हैं, उसकी विशेषता है, गुण है उसका। निम्नलिखित में विशेष्य पद, तो इसमें विशेष देखिए, उमा, उमा विशेष्य है। कालिमा, माधुरिमा और महिमा ये विशेषण है। महिमा विशेषण है और विशेष्य भी हो सकती है, क्योंकि महिला का भी नाम हो सकता है। रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? तो पुस्तक विशेष है। पुरानी क्या है? रमेश पुराना है, पुस्तक, पुस्तक पुरानी है ना, तो पुस्तक की विशेषता बता रहा है, तो विशेष पुस्तक हो गया। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। वाक्य में विशेष्य है, तो विशेष्य है, इसमें कोई नहीं, इसमें कोई विशेष्य नहीं है, सब विशेषता ही है। सुधामयी भी है, वात्सल्यमयी भी और प्रेममयी भी, ये सब क्या है? विशेषता है। ठीक, इसमें विशेष्य नहीं है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। वह क्या है? श्रेष्ठ है, उपासक है, तो
क्या उपासक, वह श्रेष्ठ, मतलब इसमें जो श्रेष्ठ बता रहा है वो किसकी विशेषता बता रहा है, वह की या उपासक की? उपासक की बता रहा है ना, श्रेष्ठ उपासक है, तो उपासक हो जाएगा विशेष्य और श्रेष्ठ हो जाएगा विशेषक। ठीक, तो विशेषण इसमें क्या हो गया, श्रेष्ठ, और विशेष्य हो गया उपासक। तो ये ऑप्शन सी उपासक। मोहन सुंदर बालक है, मोहन सुंदर बालक है, कैसा बालक है मोहन सुंदर, तो इसमें क्या हो जाएगा, विशेष्य बालक होगा। देखिए सीधे सीधे आप ऐसे समझ लीजिएगा, सुंदर बालक, बालक की विशेषता बता रहे हैं ना वो, तो सीधे विशेष्य बालक, बस इतना सा। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो अच्छा क्या है, मोहन है या विद्यार्थी है? विद्यार्थी है ना, अच्छा, तो विशेष्य क्या होगा यहाँ पे, विद्यार्थी होगा। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी हो जाएगा यहाँ पे विशेष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो देखिए अग्नि विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होता है, इसका विशेषण क्या होता है, कई बार हमने आपको बताया, आग्नेय होता है, आग्नेय। विशेष्य वह शब्द होता है, विशेष्य वह शब्द होता है वह शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है, मतलब ए, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो इसमें विशेष्य क्या है, तो इसमें विशेष्य है पानी, ठंडा है ना पानी, पानी क्या है, ठंडा है, तो वही विशेष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो देखिए अनासक्ति, अनासक्ति विशेष है और अनासक्त जो है वो क्या है, विशेषण है। अनासक्त विशेषण, अनासक्ति ऑप्शन ए, ये क्या है, विशेष्य है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इसमें विशेष्य क्या है, तो इसमें जो है प्राण, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो आकुल क्या था, आकुल न तो दशरथ थे न तो राम थे, बल्कि प्राण था आकुल, आकुल क्या था, प्राण था, तो इसमें विशेष प्राण हो जाएगा। निम्न शब्दों के में विशेष्य है, इसमें किताब देखिए विशेष्य है, किताब विशेष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो इसमें विषाद है, विषाद विशेष्य है, विषाद विशेष्य है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष देखिए व्यक्ति है, कृषकाय कौन है, व्यक्ति है ना। चलिए, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। इस वाक्य में या उपयुक्त वाक्य में विशेष का चयन कीजिए, तो विशेष देखिए सागर को पार करके, कैसे गए थे वो, पार करके गए थे ना, किसको पार किए, सागर को, तो विशेष इसमें सागर है, सागर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग हुआ है, तो इसमें ए है परम आनंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। नेक्स्ट है लड़का किताब पढ़ रहा है, लड़का क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो इसको देख लेते हैं, ऑप्शन डी होगा कर्ता। एक सेकेंड, लड़का किताब पढ़ रहा है, इसमें देखिए कर्ता भी है, कर्म भी है, कर्म मतलब पढ़ना और क्रिया मतलब कर्म मतलब किताब और क्रिया मतलब पढ़ना, तो लड़का कर्म कर्ता हो गया, कर्म यहां पे किताब हो गया और पढ़ना क्रिया हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट है पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, पांडु शब्द क्या है विशेषण की दृष्टि से, तो ये विशेषण विशेष्य दोनों है, ऊपर बताया जा चुका है। अब थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए। पांडु शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। पांडु पीला रंग हेतु तथा पांडु संज्ञा के रूप में किसी नाम के लिए भी हो सकता है, जैसे एक राजा थे पांडु जो है महाभारत में। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है, कठोर, कठोर को प्रतिस्थापित करना है तो यहां पे कठिन हो जाएगा, कठिन। यह विषय अत्यंत कठोर है, यह विषय अत्यंत कठिन है, दोनों एक जैसे भाव देंगे। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, तो ये 3 विशेषण और 2 विशेष्य है, इसमें 3 विशेषण और 2 विशेष्य है। ठीक, कौन कौन सा है तो देख लेते हैं। प्रस्तुत वाक्य में 3 विशेषण और 2 विशेष्य दिए गए हैं, अतः विकल्प ए सही है।
या इस वाक्य में जहां समुद्री, घातक व कीमती शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, वहीं सांप और जहर विशेष के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो ये प्रत्यय विधि से जुड़ा है। लोभ प्लस ई प्रत्यय जुड़ के बना है, तो प्रत्यय विधि से ये बना है। सेम चीज लिखा है इसमें। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन डी है, 4 विशेषण और 2 विशेष्य है। कौन कौन से? भले, महान और उचित, संयमित ये विशेषण है, लोग और व्यवहार ये विशेष्य है। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरण का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में 4 विशेषण और 4 विशेष्य है। 4 विशेषण और 4 विशेष्य है। देखना चाहते हैं आप तो देख लीजिए कौन कौन से विशेषण, कौन कौन सा विशेष है। देखिए, सुगंधित, लोभी, राजस्थानी व अवैध यह विशेषण है। ठीक है। कस्तूरी, शिकारी, हिरणों व शिकार यह विशेष्य है। ठीक। स्मरण रहे कि विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। निम्नलिखित में से विशेष्य और विशेषण के दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो देखिए, ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं हो सकता, बल्कि आकर्षण का आकृष्ट है, आसक्ति का आसक्त है, क्रोध का क्रुद्ध है। लेकिन ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं, बल्कि ईर्ष्यालु होगा। आलू प्रत्यय लगेगा, ईर्ष्यालु। चलिए, इसी के साथ आपका विशेषण विशेष कंप्लीट होता है।